हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मर्जा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के दिन जो है हम चार्ट ऑफ द वीक के एनालिसिस करने वाले। जैसे आपको पता है सैटरडे के दिन हम एक वीकली चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं आपके सामने और उस स्टॉक की कंप्लीटली जो है हम एनालिसिस करते हैं और आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक के अंदर कौन से वो एक्स फैक्टर है जिसे देखने के बाद हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। 6 महीना, साल भर, 8 महीने के आसपास जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक का जो हम एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है लार्सन एंड ट्यूब्रो। जैसा आपको पता है कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है कल के दिन 15,698 के आसपास क्लोजिंग की है। तो परसों का और जो कल का कैंडल अगर देखें, यानी जुमेरात और जुमा के दिन का जब कैंडल देखेंगे थर्सडे फ्राइडे का, तो आपको समझ में आएगा कि एक बुलिश किकर फॉर्मेशन हुआ है। तो इसकी एनालिसिस हम संडे के दिन करने वाले हैं निफ्टी की। उसमें आप देखिएगा कि क्या चीज, क्या संकेत अगले हफ्ते के लिए हो सकती है। बट आज के दिन स्पेशली हम लार्सन एंड ट्यूब्रो की बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्टॉक इतना ज्यादा करेक्शन के बाद एक अच्छी जगह आ चुका है और किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। इसके अंदर जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या है और इसके जो टेक्निकल्स इस वक्त क्या कह रहे हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली स्टॉक देखते हैं चार्ट पर और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके। संडे के दिन हमारा जो है एक प्रोग्राम है, वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। मैं आपको उस दिन पढ़ाने वाला हूं, कल के दिन, कल संडे है तो कल के दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक दोपहर के टाइम पे। आप जो है मुझसे जुड़िए, मैं आपको बिल्कुल फ्री में आप समझाने वाला हूं कि डेली जो है आप 1000 रुपीज इंट्राडे करके कैसे कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए और इस वर्कशॉप की बहुत ही लिमिटेड सीट बची हुई है, तुरंत इनरोल करिए बिना देरी के। चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और अभी हम देखने वाले हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो की कंप्लीट एनालिसिस। कैंडलस्टिक चार्ट मैंने लगा रखा है और यहां पर आप देखेंगे कि इसने जो एक हाई बनाया था 2019 के आसपास और 1596 के आसपास का हाई बनाया। उसके बाद इसने सीधा जो है कोरोना काल में गिरावट दर्ज कराई और आधा हो गया, 750 के आसपास आ गया। तो ये स्टॉक यहां से आधा हुआ और फिर 750 से सीधा इसने एक रैली दर्ज कराई जो सीधा खत्म हुई जाके 2071 के आसपास। तो 750 का स्टॉक 3 गुना हो जाता है और वहां से फिर एक करेक्शन स्टार्ट होती है। तो अब देखना यह है कि यहाँ पर क्या ऐसी संभावना बन रही है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ पे हमें ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे कोई डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या और नीचे जाके वो डिमांड जोन क्रिएट होगा या अभी हम लेट हो चुके हैं, हमें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। सारी चीजों को हम देखने वाले हैं दोस्तों। कुछ फंडामेंटल्स के सपोर्ट से हम टेक्निकल को देखेंगे और एक तरह का फंडो टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सके कि लार्सन एंड ट्यूब्रो के अंदर अगर आप पोजीशन बनाते हैं लंबे टाइम फ्रेम की तो एक बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो किस तरीके से उसमें पोजीशन बनाना है और कौन से वो एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से हम इसको जो है एक वैल्यू दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ अगर हम देखें इस जगह पे एक इसने सपोर्ट किया, एक रेजिस्टेंस एक्ट किया, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर अगेन 2019 में रेजिस्टेंस एक्ट किया, इसको इसने ब्रीच किया और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आ गया एज अ रेजिस्टेंस, फिर ये एज अ रेजिस्टेंस, ये एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे एक एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट एक्ट किया और फाइनली ये यहाँ आया हुआ है। तो अगर हम इन सारी लाइनों को एक साथ, सारे पॉइंट्स को एक साथ मिलाने की कोशिश करें तो देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है। हम सबसे लोवेस्ट पॉइंट को ले लेते हैं और फिर सबसे हाईएस्ट पॉइंट को भी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं। तो अब समझ में यह आएगा कि यहाँ पे 1400 से लेके और 1600 के बीच में, यानी ये 200 का जो एरिया है बहुत ही क्रूशियल जो है एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। आपको पता होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, इसने रेजिस्टेंट एक्ट किया, उसको ब्रेच किया और जब वापस ऊपर आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस था यही एज अ सपोर्ट एक्ट होता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की परिभाषा है। आपको अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल पे वीडियो मौजूद है, जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है 1500 के आसपास इस वक्त लार्सन एंड ट्यूब्रो का प्राइस है और यहाँ पे हमें क्लियर कर समझ में आ रहा है कि 1400 से लेके और 1600 के बीच में, यानी 200 के रेंज में इसका बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं और देखते हैं एक फिबोनाची और कोशिश करते हैं कि फीबो क्या कहता है। अगर हम कोरोना काल की गिरावट से दर्ज करें यहां से यहां तक का,
तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 50% का करेक्शन जो है 1380, यानी लगभग लगभग 1400 के आसपास जो है 50% का ये जो करेक्शन है वो भी कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो कुल मिला के अभी तक ये समझ में आया कि 1400 का जो लेवल है वो हमें बहुत बेहतरीन जो है एक्यूमुलेशन का एक पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं क्लियर कट देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि 2,10,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस 1495 के आसपास है। 2080 के आसपास का हाई बनाया, 1456 का लो बनाया है इसने, और 1.2% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक का पी 24.4 है और 10 साल का जो इसका एवरेज पी है 24.3 है। तो अपने एवरेज पी क्या एग्जैक्टली रिजेंबल कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यूएशन इसका बहुत अच्छा इस वक्त क्लियर कट समझ में आ रहा है। आरओसी 11.2% और आरओई जो है 10.8% के आसपास है। डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, 1.52% के आसपास है। 1% के आसपास जो है डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है मैं उसको उस कंपनी को अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। बट दोस्तों इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां, उसमें डेप्थ ज्यादा होता है, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों में डेप्थ ज्यादा होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए हम पी रेशियो के आसपास आगे 10 साल का पी मैंने इस कंपनी का लगा रखा है। इसने जो है एक हाई बनाया था पी में 2015 में जुलाई में 42 के आसपास पी गया था। उतना पी जो है इस वक्त कोरोना में भी नहीं गया। कोरोना में जो इसने हाई बनाया लगभग लगभग 31.6 के आसपास बनाया। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ये जो पी है रेशियो, ये वाला पी रेशियो, ये पी रेशियो, ठीक है। तो इस जगह पे इसने एक रेजिस्टेंस एक्ट किया था, फिर एज ए सपोर्ट 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 ब्रीच किया, फिर रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया। यहाँ पे देखिए इसने कोरोना में जो है ब्रेकआउट किया, फिर अगेन वही जगह पे आ चुका है। तो चार्ट पैटर्न और पी का चार्ट पैटर्न ये दोनों आपको एकदम क्लियर कट रिजेंबल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है कि हमें जो है इसको किसी भी हाल में 20 से लेके 25 के बीच में इसका पी वैल्यूएशन अच्छा नजर आ रहा है। दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पर और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम जो इसको ट्रेड करेंगे। मान लो हमें लेना है तो किस तरीके से लेना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1400 से लेके और 1600 के बीच में जब ये स्टॉक मिले तो हमें इसको बाय करना रहेगा और एक्यूमुलेट करना रहेगा। सबसे पहला जो स्तर निकल कर आता है वो स्तर निकल कर आता है कि भाई आप जो इस वक्त अगर यहां से घूम जाए तो आप क्या करेंगे। तो अगर आप अपने कैपिटल को, मान लो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उसको 5 भाग में डिवाइड कर दे तो आपका एक जो है स्लैब बनकर आता है 20,000 रुपए का, ठीक है। तो आपको 20,000 रुपया यहां पर जो है डिप्लॉयड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो निकल कर आता है हमारा कि अब आगे का जो कैसा रहेगा, आगे इस तरीके से रहेगा दोस्तों। दूसरा जो पॉइंट हमारा निकल कर आता है 1400 रुपए के ऊपर, और तीसरा पॉइंट जो हमारा निकल कर आता है अगर वो नीचे की तरफ आता है तो 1350, और चौथा जो निकल कर आता है 1300, ठीक है। इस बीच में अगर हमें मिलता है तो हम चारों पार्ट्स को डिप्लॉयड करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो निकल कर आता है 1150 का। 1150 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, आप लोग याद रखिए 1150 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इस चीज को मत भूलिएगा, स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड के अंदर होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, कंपलसरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दूं इसी को, तो ये हमारे पास पोजीशंस निकल कर आती है कि हम जो है इस लेवल तक, यानी हमारे पास जो है लगभग लगभग 1300 के लेवल तक बाइंग की पोजीशन है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे हम स्टॉप लॉस 1150 का लेके निकल जाएंगे, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो क्या ये नीचे आ सकता है? बिल्कुल नीचे आ सकता है। पी अभी भी जो है 5 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो सकता है। हमने देखा कि पी जो है 20 से लेके 25 के बीच में बेस्ट है और अभी 24.5 के आसपास चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा और हमारी जो छोटा सा प्रयास है आपको सिखाने का, टेक्निकल एनालिसिस, आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ जो है मैं अभी इस वीडियो को खत्म करता हूं। अभी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अगर आपको इसे स्टॉक के अंदर एनालिसिस आपको पैसे लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद अपने पैसे लगाइएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया है और बताया है कि ट्रेडिंग के अंदर एक तरीका होता है कि आप अपने कैपिटल को कुछ भाग में डिवाइड कर लो और स्लो स्लो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे पैसा लगाओ, एक साथ पैसा ना लगाओ। तो चलिए दोस्तों अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। और कल के दिन जो निफ्टी एनालिसिस होने वाली है उसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाली है, उसको देखना
बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, कंपलसरी उसको देखिए ताकि चीजें समझ में आए कि किस तरीके से निफ्टी अगले हफ्ते जा सकती है। हमारा कल 2:30 बजे से लेकर 3:30 के बीच में वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप जाकर तुरंत उसको एनरोल कर लीजिए ताकि जो है बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है। उस वर्कशॉप में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 1000 रुपीज डेली इंट्राडे से अर्निंग कैसे की जा सकती है। चलिए अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना जो है पैसों का दोस्तों ख्याल रखिए।